राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल शिमला से 43 दैनिक भोगी कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालने के खिलाफ सीटू के बैनर तले कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, विवेक कश्यप, विक्रम सिंह, पूर्णचंद, नोखराम, निशा, रामप्रकाश, संदीप, अनिल, आशा, पंकज, हेमराज, चंद्रमोहन, हेमंत, धर्मेंद्र, रणधीर, मीरा, राजेश, दुर्गादत्त, पुष्पेंद्र, ज्योति, रामप्यारी, रचना, चंदन, हेमा, दीपशिखा, अनीता, निर्मला, जीत, सोहनलाल, हनींद्र, अनूप आदि शामिल रहे। सीटू ने चेताया है कि अगर मजदूरों की बहाली तुरंत न हुई तो 27 जनवरी से आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विजेंद्र मेहरा, बालक राम, आशा, पंकज व हेमराज ने कहा कि छात्रों को कानून की पढ़ाई करवाने वाले विधि विश्वविद्यालय में सरेआम कानून का गला घोंटा जा रहा है। मजदूरों को हायर एंड फायर नीति के तहत गैरकानूनी तरीके से नौकरी से निकालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सफाई, सुरक्षा, हॉस्टल अटेंडेंट, ड्राइवर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित तकनीकी कर्मी के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। इन मजदूरों को केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। इनसे 12 घंटे तक कार्य करवाया जाता था व इन्हें इसके बदले कभी भी डबल ओवरटाइम वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इनसे अपनी श्रेणी के अलावा बिना वेतन के कई तरह के अतिरिक्त कार्य करवाए जाते थे। इन्हें ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल सुविधा, छुट्टियों की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी। कर्मचारियों की कम संख्या के कारण इनसे ज्यादा कार्य करवाया जाता था। इन कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा था। इन कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए साक्षात्कार के जरिए की गई थी। अब इन्हें बिना कारण, बिना नोटिस के नौकरी से निकालना देश के कानून के विरुद्ध है। ये हायर एंड फायर है जिसकी इजाजत देश का कानून नहीं देता है। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से नौकरी से निकाले गए 43 कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए। कर्मचारियों को 90 दिन बाद ब्रेक देना बंद किया जाए। दैनिक भोगी कर्मचारियों को तुरंत रेगुलर किया जाए। कर्मचारियों की गैर कानूनी छंटनी बंद की जाए। कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालना बंद किया जाए। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हायर एंड फायर की नीति बंद की जाए। विधि विश्वविद्यालय में श्रम कानून लागू किए जाएं। डेली वेजेस होते थे, 8 साल में रेगुलर होते थे, 5 साल में रेगुलर होते थे। तो कहाँ तो विश्वविद्यालय प्रशासन को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इनको रेगुलराइज करना था, नियमितीकरण करना था, और कहाँ इनको सुबह पता चलता है कि इनकी सेवाएं समाप्त है। ये है कानून की हत्या, ये है देश के संविधान की हत्या। देश का जो कानून है 1947 का, जिसको औद्योगिक विवाद अधिनियम कहा जाता है, और औद्योगिक विवाद अधिनियम जहाँ जहाँ कर्मचारी मजदूर काम करता है वो उसके दायरे में आता है। स्पष्ट है ये उसमें कानून में लिखा हुआ। वो क्या कहता है कि ऐसा जो पक्के किस्म का काम है, इसमें जो मजदूर नौकरी पे लग गया उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। वो उसको ठेके पे भी नहीं दिया जा सकता, उसको तो आउटसोर्स भी नहीं दिया जा सकता। यहाँ था भी नहीं वो। खैर, अब दिक्कत क्या थी कि यहाँ ये रेगुलर होने चाहिए थे, लेकिन एकदम से प्रशासन ने हायर एंड फायर को लागू करके, हायर एंड फायर का मतलब ये है कि जहाँ कोई अपनी मनमर्जी से चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। अब कानून की दृष्टि का चला जाए तो उसमें एक नोटिस भी होता है, कानूनी प्रक्रिया भी है, वो तो अपनाई नहीं गई। वो भी वहाँ होगी जहाँ ठेका मजदूर है या आउटसोर्सिंग एजेंसी है, या काम खत्म हो रहा है। कितना समय इनको, एक कुल कर्मचारी कितने हैं? 43 है, इनकी संख्या ज़्यादा है या और भी कर्मचारी जिन पर ऐसे ही तलवार लटकी हुई है? और क्या इस तरह के प्रदर्शन अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी होंगे? कहाँ मुद्दे को उचित मंच पर, आपने कहा कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष में मुद्दे को उठाया गया है? नहीं, देखिए, ये तो 43 कर्मचारी है, आपको मालूम है, और ये सबसे गरीब मजदूर हैं, जो सफाई का काम करते हैं, जो हॉस्टल अटेंडेंट का काम करते हैं, जो सुरक्षा कर्मी का काम करते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ के रूप में कारपेंटर हैं या वहाँ इलेक्ट्रीशियन है या दूसरे टेक्निकल काम करते हैं, ड्राइवर्स हैं, और भी मजदूर हैं। तो ये तो 43 तो निकाल दिए, लेकिन ये तलवार तो जैसा आपने कहा, कौन बचेगा इससे? जब एक प्रक्रिया शुरू होती है किसी भी संस्थान के अंदर तो एक हौसला मिलता है प्रशासन को कि वो अपनी आपाधापी शुरू करे। तो ये तो आने वाले समय में भी जो वहाँ मजदूर आएंगे उस पर भी ये तलवार लटकी रहनी है। अभी जो ये मसला, इस मसले को लेकर हम जो है, जो केंद्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो शिमला में बैठते हैं लॉन्गवुड में, उनके समक्ष इस विषय को हमने उठाया है। हमने चंडीगढ़ में भी एएलसी साहब को, डीएलसी साहब को, जो वहाँ रीजनल लेबर कमिश्नर आरएलसी साहब हैं, उनके पास भी इस विषय को हमने उठाया है। और हम जो प्रदेश का जो श्रम विभाग है उनसे भी हमने बातचीत की है, क्योंकि मसला बेशक ये है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन ये भी सच्चाई है
कि जब ये ज़मीन दी गई, जब एनओसी मिली, जब उद्घाटन हुआ और सरकार जो पूरी प्रक्रिया ये विश्वविद्यालयों की स्थापना में लगाती है, तो प्रदेश सरकार का भी इसमें एक भूमिका होती है। तो प्रदेश सरकार भी ये पल्ला नहीं झाड़ सकती है कह के कि हमारी भूमिका नहीं है इसमें। उनकी पूरी भूमिका है, और सबसे बड़ी भूमिका ये है कि प्रदेश सरकार ने स्वयं एक औद्योगिक नीति बनाई हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कागज़ पर, नोटिफिकेशन पर, ऑन रिकॉर्ड लिखा है 80% रोजगार जो है हिमाचलियों को मिलना चाहिए। और ये भी उसमें ऑन रिकॉर्ड है कि ये तो हिमाचली ही है और स्थानीय लोग, उन्होंने तो वो ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने जमीनें दी होगी यूनिवर्सिटी को। निश्चित तौर से दी है। वहाँ इस विश्वविद्यालय को तो अभी बनाया जा रहा है ना, पूरी तरह से बना नहीं है, कुछ साल ही तो हुए इसको स्थापित हुए। तो वहाँ के लोगों ने जो पूरा उसमें ज़मीनें देने से लेकर जो दूसरी मदद की है, कुर्बानी दी है। आपको पता है हिमाचल के पास बहुत कम ज़मीन है, और उस कम ज़मीन में जब उसकी ज़मीन को भी लिया जाता है और स्थानीय लोगों को एक तरह से डिस्प्लेस भी किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की ये भूमिका बनती है कि यहाँ, क्योंकि उद्योग उस रूप में नहीं है, तो जहाँ जहाँ इस तरीके का काम हो रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिले, वो औद्योगिक नीति कहती है वो स्पष्ट रूप से। स्थानीय लोग का जिक्र है, प्रभावितों से भी बातचीत करते हैं, जो लोग यहाँ कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। कोई आप में से कोई बोलने को, जो क्या पूरा मसला है क्या ये? नहीं, ये तो हमारा दायित्व